हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का पोएट्री का पार्ट। आज हम पोएट्री का पहला चैप्टर ओzymandias ऑफ इजिप्ट पढ़ने जा रहे हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले ये बता दूं कि ये स्टोरी पर्सी बिश शेली ने खुद नरेट की है, लेकिन वो ये स्टोरी एक ट्रैवलर के थ्रू बताते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेसन को। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। यहाँ आई पर्सी बिश शेली खुद है। तो वो कह रहे हैं कि वो एक ट्रैवलर से मिले जो एक बहुत पुराने एक एंशियंट देश से था। हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। मतलब उसने बताया कि उसने दो बड़े पत्थर के पैर देखे, लेकिन उनका ऊपर का हिस्सा यानी बॉडी नहीं था, वो ट्रंकलेस था। स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द सैंक हाफ संक ए शटर्ड विजाज लाइज। ये पैर एक सुनसान रेगिस्तान में खड़े थे। उनके पास मतलब इन दो पैर के पास रेत पर पड़ा था एक टूटा हुआ चेहरा, और ये टूटा हुआ चेहरा जो है आधा रेत में दब गया था, हाफ संक था। और विजाज का मतलब होता है ए पर्सनस फेस। हुज फ्राउन मतलब जिसका चेहरा गुस्से से भरा था, यानी पोएट कह रहे हैं कि उस स्टैचू के चेहरे पर गुस्से वाली एक्सप्रेशन थी। एंड रिंकल्ड लिप, और उसके लिप्स रिंकल्ड थे, यानी वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता था। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, और उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे वो दूसरों को घमंडी तरीके से हुक्म देता हो, ऑर्डर देता हो। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड। मतलब इन इमोशंस को, यानी राजा की इन इमोशंस को कि वो कैसे गुस्सा दिखाता है, कैसे वो दूसरों को नीचा दिखाता है, कि नरेटर कह रहे हैं कि लगता है स्टैचू बनाने वाले को, स्कल्प्टर को राजा की सोच और नेचर का पूरा नॉलेज था। विच येट सर्वाइव स्टेम्ड ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स। मतलब हालांकि अब स्टैचू टूटी हुई और बेजान हो चुकी है, लेकिन प्राइड, घमंड और कमांड के जो इमोशंस थे वो अभी भी दिखाई देते हैं। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। मतलब स्कल्प्टर के हाथ ने राजा के प्राउड चेहरे की नकल की थी, यानी मजाक उड़ाया था, और राजा के दिल में वही प्राउड इमोशंस थे। एंड ऑन द पेडेस्टल दिस वर्ड्स अपीयर्ड, माई नेम इज़ ओzymandias किंग ऑफ किंग्स। मतलब मेरा नाम ओzymandias है, मैं राजाओं का भी राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स। मतलब ओzymandias कह रहा है कि उन सभी ग्रेट चीज़ों को देखो जो उसने बनाई है, उसका किंगडम, उसकी बिल्डिंग्स, उसकी पावर। ये माइटी, अब यहाँ इस वर्ड का मतलब है आप या तुम, और यहाँ माइटी का मतलब है पावरफुल लोग जैसे राजा, रूलर्स या लीडर्स। तो वो ये लुक ऑन माई वर्क्स इन बड़े बड़े लीडर्स, रूलर्स और राजाओं को कह रहा है। एंड डिस्पेयर, अब डिस्पेयर का मतलब पीछे देखोगे तो लिखा हुआ है कि दी कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप, यानी ओzymandias इन बड़े बड़े लीडर्स, रूलर्स और राजाओं को कह रहा है कि उन्हें डिस्पेयर फील करने के लिए, कम्प्लीटली होपलेस फील करने के लिए, क्योंकि वो बिलीव करता था कि वो लोग उसके जैसा महान, उसके जैसा ग्रेट कभी भी नहीं बन पाएंगे। नथिंग बिसाइड रिमेन, लेकिन अब उसके राज्य का, उसके सम्राट का, उसके किंगडम का कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ टूटी हुई स्टैचू बची है। राउंड द डीके ऑफ दैट कोलोसल रैक बाउंडलेस एंड बेयर। अब यहाँ कोलोसल का मतलब है बहुत बड़ा, और रैक का मतलब है कोई चीज़ जो बिल्कुल टूट चुकी हो। तो उस बड़ी टूटी हुई स्टैचू के आसपास सिर्फ खाली और सुनसान ज़मीन है जो दूर तक फैली है। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। मतलब है कि रेगिस्तान की रेत लोन है, मतलब अकेली है, और फ्लैट है, लेवल है, और हर दिशा में दूर तक फैली हुई है।